कुछ तो है विच इज नॉट कीपिंग मी हैप्पी एंड आई वाज लाइक मुझे तो ये चेंज करना है। एंड यू वोंट बिलीव 2018 में मेरी अनस से मुलाकात हुई थी मक्का में एंड इट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स। मेरा पूरा सफर कंप्लीट हो चुका था, मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, एंड आई वाज कमिंग बैक होम। बहुत 5-10 मिनट की मुलाकात हुई एंड फिर मैं आ गई। अब मेरे दिल में पहले से ही बात चल रही थी, बट क्या होता है ना, कभी कभी जो आपका जाहिर होता है ना, लोग आपके जाहिर से आपको इतना जज करते हैं कि कभी कभी इंसान अंदर की बात बोल भी नहीं पाता। क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी और मैं ग्लैमर फील्ड में थी, तो ये कहना कि मुझे पता है ये हराम है और मुझे ये छोड़ना है, पर मैं छोड़ नहीं पा रही। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और मुझे छोड़ना भी है, पर मैं क्या करूं, फिर इसके बाद मैं क्या करूं। अब काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं क्या करूं। तो मेरे अंदर इतने सवालात थे और मुझे लगता था मैं अगर किसी को बताऊंगी ना, वो कोई समझ नहीं पाएगा, शायद वो मेरा मजाक उड़ाए, और कोई नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़े। तो मैं ये बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती थी। एंड आई थिंक मैं अब रियलाइज करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि काश जब अनस मुझे 2018 में मिले, मैं उनसे ही दिल खोल के बात कर लेती, तो शायद जो मुझे 2 साल लेट हो गया, मैं और 2 साल पहले चेंज हो गई होती। बट इट्स नेवर लेट। तो बट आई थिंक 2018 मतलब सोचो ना, इतना ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, नॉट इवन अ ईयर। एंड 2019 में आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। पता नहीं मैं क्या कर रही थी 2019 में। मैंने लुक बैक, कैन आई इरेज दिस ईयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए इससे हमें रियलाइज होता है कि हम इस दुनिया में जो है ना, जब हम कब्र में जाएंगे और हमारी जो गलतियां हम करेंगे हम इरेज नहीं कर पाएंगे, इवन इफ वी वांट टू। और अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमें समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है कि हमें ये चीज हमें इरेज करनी है अपनी जिंदगी से, ये हमारे पास मौका है, क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम ये कर सकते हैं। पर एक बार हमारी आंख बंद हो गई तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई चांस नहीं। तो मैंने 2019 में मैं बहुत एक्टिव हो गई और काफी कुछ कर रही थी, बट यू वोंट बिलीव, मैं इतनी एक्टिव और इतना ज्यादा काम 2019 में कर रही थी, और 2019 में ही मैं इतनी सैड हो गई थी, अंदर से इतनी सैड हो गई थी। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स 2020 आई हैव स्पोकन वेरी ओपनली कि मैं डिप्रेशन से सफर कर रही थी, एंजाइटी थी मुझे, आई वाज सुसाइडल, मतलब ये सब कुछ एक साथ थॉट आ रहा था। एंड अनस से थोड़ी बहुत तो मेरी बात होते रहती थी, कोई भी मुझे इस्लामिक नॉलेज चाहिए होती थी तो मैं अनस से कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं। बट 2020 आई डिसाइडेड कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ अनस है। मैं थोड़ी छोटी हूँ ना हाइट में, ओके सुनाई दे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है ना तो वो सिर्फ अनस है। आई डोंट नो व्हाई, आउट ऑफ सो मेनी पीपल आई नो, इतने मेरे जान पहचान वाले हैं और जिगरी दोस्त यार है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल ने सिर्फ और सिर्फ अनस का नाम लिया। जबकि हमारा तभी ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमें शादी करनी है या निकाह का कुछ था, बट आई थिंक ये मुकद्दर था कि हमें एक साथ जुड़ना था और अल्लाह को हमें जुड़ाना था और जिंदगी बदलनी थी। तब मैं उनको बस, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 1 और 2 ऑफ फेब, मैंने उनको फोन किया और मैं बहुत रोई। मैं इतना रोई कि मुझे पता ही नहीं मैंने उनसे पहले दिन बात क्या की। एंड आई जस्ट टोल्ड हिम आई एम नॉट वेल एंड मुझे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है, क्योंकि आप डिप्रेशन के लिए जाते हैं, लोग आपको दिमागी मरीज बना देते हैं। इंडिया में तो थोड़ा मसला है, अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको दिमागी प्रॉब्लम है, ये बहुत बातें चलने लग जाती है। तो मैं खुद भी डर गई। तो आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना है, मैं थोड़ा आराम से लेती हूँ। वही वक्त था जब मैं ऑफ कोर्स ये भी मैंने बहुत खुल के कहा, इसलिए मैं अभी कहती हूँ कि आई वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स। मैं रोज नींद की गोली खाती थी सोने के लिए, और मैं मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं सो पाती थी। जो गोली आपको 8 घंटा सुलाती है, मेरे लिए 2 घंटा सोना भी बहुत मुश्किल था। और वो 2 घंटा भी मैं इतना घबरा जाती थी और मुझे लगता था बस मुझे उठना है। तो 2019 में जब रमजान आया, उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं रोज सोती थी
और मैं घबरा कर उठ जाती थी और मैं मुस्तकिल 10-15 दिन आई थिंक एक ही सपना देखती थी, एक ही चीज, और वो ये होता था कि मैं कब्र में हूं और बहुत आग का अंगारा निकल रहा है और मैं मदद के लिए पुकार रही हूं किसी को। तो मैं बहुत डर गई। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा अगर वो एक ही सपना रेगुलरली देखता जाएगा। फिर वो रुक गया कुछ टाइम, और ऑब्वियसली रमजान में आपका कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा ही अलर्ट रहता है। तो मैं बहुत एक अलग ही जोन में थी। उसके बाद जब जैसे रमजान खत्म हुआ, फिर कुछ वक्त आया, मैं फिर यही चीज देख रही हूँ कि मैं कब्र में हूँ और आग जल रही है और मैं रो रही हूँ और मैं मदद के लिए पुकार रही हूँ और मुझे सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये बहुत मुझे इसलिए कहने भी बहुत अजीब लगता है कुछ चीजें शेयर करने, बिकॉज यू नो कभी कभी कुछ अल्लाह की तरफ से गैप का निजाम होता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होना होता है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 2019 में एक शूटिंग करने के लिए जॉर्डन गई थी और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं स्पा चले गई थी। और जब मैं स्पा गई और जब यू नो आप रिलैक्सिंग टिश्यू मसल लेते हो, मैं अब कोई मसाज करने जाएगा तो इंसान रिलैक्स करता है ना कि यार मेरी थकान कम हो जाए, मेरा टिश्यूज ठीक हो जाए। मैं उस वक्त भी अपने कब्र के बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं मेरे सर पे क्या जुनून चल गया था कि मेरा दिमाग उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता था। मैं घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी, घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी। और जब मैं उस बेड पे लेटी थी और वो लड़की मेरे बॉडी पे फेस एक रैप लगा रही थी जिससे बॉडी के डिजीज भी अच्छे होते हैं, जब उसने मुझे जैसे प्लास्टिक में रैप किया ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई, यू नो। और उसके पहले मेरा ऑलरेडी डिप्रेशन का फेज चालू था, लेकिन मैंने पब्लिकली जनवरी फरवरी में मैंने बहुत ओपनली लोगों से डिस्कस किया। लेकिन 2019 में जब ये मेरा फेस चल रहा था तो मैं किसी को बोल नहीं पाती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अनस के बाद में सब वीडियोस दिखाए थे। 2019 में मैं जब शूट करने जाती थी तो मैं रूम में अकेले, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले वीडियो बनाती थी। मैं खुद से बात करती थी और मैं खुद ही रोती थी और मैं खुद से ही बात करती थी और मैं खुद को ही तसल्ली देती थी। मतलब आज मैं थैंक गॉड मैंने सब डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता था वो बाद में कि अगर मैंने इसे दूसरा स्टेप नहीं लिया होता तो मैं पागल हो गई होती। अब इमेजिन आप अपने रूम में हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो और रिकॉर्ड भी कर रहे हो और आप रो भी रहे हो और फिर आप खुद को ही तसल्ली दे रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि कुछ तो सही नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं मसाज ले रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ और मैं जो कर रही हूँ मैं उससे भी खुश नहीं हूँ और उससे आई थिंक मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बट वो फ्लो में चल रहे हैं। तो आई डोंट नो मैं क्या करूं और मैं चेंज ला नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लाना है। एंड आई थिंक मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वो मसाज से उठी ना, मैं बस 2 कदम चली और मैं बेहोश होकर गिर गई। और जब मैं गिरी ना वहां पे, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो वो कुछ 2-4 वहां के जो वेटर्स थे, रेस्टोरेंट था बाहर, वो लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुछ दुआ पढ़ने लग गए, कुरान की आयतें पढ़ने लग गए। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आ रही कि अल्लाह, मतलब आपने मेरी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी सुन ली है। मतलब आई नो मैंने आपसे मांगा है, बट मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे एटलीस्ट मेरे घर चले जाने दो, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँ। ये होता ना दिमाग में ख्याल, आई एम श्योर, आई डोंट नो, पर आता है यू नो कि यू डोंट वांट टू लूज योर लाइफ इन एन एलियन प्लेस। आप चाहते हो आपके घर वाले हो। एंड मैं वापस आई एंड आई वाज लाइक कुछ तो अब इसके बारे में करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं चीजें वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, पर अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं ये मैं हूँ, लेकिन असल में तो ये मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बट मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। एंड आई थिंक ये उन चीजों की शुरुआत थी कि सबसे पहले कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज से तौबा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप वो गुनाह समझे। अगर आप गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे तो आप तौबा किस लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने ये चीज सीखा कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और अगर
दुनिया के तमाम लोग भी मिलके गलत को सही कहेंगे तो वो सही नहीं होगा।